बिग बॉस के वीकेंड का वार अब पूरा हो चुका है, जिसमें सलमान खान सबसे पहले आके यही बात कहते हैं कि वो आज घर वालों की बैंड बजाने वाले हैं। इसी के साथ वो कल हुए आलू वाले मामले पर फुटेज देखते हैं, जिसमें अविनाश, शिल्पा और बाकी घर वालों की लड़ाई देखी जाती है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विवाद क्या था। अपने बारे में बात करते हुए शिल्पा बताती हैं कि वो घर में सभी के लिए खाना बनाती हैं और ऐसे में उन्हीं पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो चोरी करती है। इसी बीच चुम भी टारगेट करती है अविनाश को और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तुम भी डेली एक एप्पल अकेले खाते हो और किसी से पूछते नहीं हो, तो तुम यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन तब भी अविनाश शिल्पा पे आरोप लगाते हैं कि आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रही। इस पूरी लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो अविनाश की स्माइल से होती है, जो शिल्पा को एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज लगती है। इसी बीच जब कमरे से बाहर शिल्पा निकलती हैं तो वो एक वर्ड बोलती हैं जो शो द्वारा म्यूट कर दिया जाता है और शहजादा उसे सुन लेते हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा शिल्पा पे भड़क जाते हैं और उनके पीछे पीछे जाके उनको ये वर्ड यूज ना करने के लिए सलाह देते हैं और काफी भड़कते भी हैं। देखा जाता है कि शिल्पा बाद में घर वालों से बोलती हैं कि बिग बॉस के हर सीजन में खाने को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन ये किसी भी तरीके से सही नहीं है कि एक इंसान को टारगेट करके कोई चीज बोली जाए। इसी लड़ाई में एक बार फिर रजत दलाल घुसते हुए नजर आते हैं और ऐसा महसूस हुआ कि वो करणवीर के साथ फालतू बकवास करके अपनी ही एक लड़ाई बनाना चाहते थे। लेकिन उसी बीच शिल्पा जी पे जो है वो कैमरा शिफ्ट हो जाता है, जिसमें वो सॉरी बोलते नजर आती हैं ताकि वो पूरे मामले को खत्म कर सके। ये भी मामला देखा जाता है अविनाश और करणवीर का, जिसमें करणवीर अविनाश को बोलते कि तूने भी तो कॉफी छुपा रखी है। तो ये जो पूरा मामला है कॉफी, आलू, एप्पल, बहुत उलझता जाता है। इस पूरे घमासान के बीच ये भी देखा जाता है कि श्रुतिका और विवियन के बीच कुछ हुआ, जिसमें श्रुतिका मस्ती कर रही थी और विवियन उन्हें समझा रहे थे, जिसके बाद जो श्रुतिका है वो काफी रोने लगती है क्योंकि शायद उन्हें पसंद नहीं आती विवियन की बात। और थ्रू आउट द शो विवियन को कई बार देखा जाता है श्रुतिका को मनाते हुए, उनकी रोती हुई हालत में उन्हें चुप कराते हुए और उनको पैम्पर करते हुए। लड़ाई के बीच में अविनाश और शहजादा की भी बात बिगड़ जाती है। अभी मामला पूरा खत्म हुआ भी नहीं था कि एक और मामला उठ गया, जिसमें अविनाश और शहजादा इतना ज्यादा लड़ते हैं कि अविनाश शहजादा को थाली का बैंगन कहते हैं कि तुम इधर से उधर गुलाटी मारते हो, क्योंकि पहले जो शहजादा थे वो अविनाश की साइड से बोल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद शहजादा बाकी लोगों की साइड से बोलने लगते हैं और उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है। लड़ाई के बीच में घर वाले भी उन्हें छुड़ाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दूसरे को वो लोग बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते नजर आते हैं और इस पे देखा ये भी जाता है कि शहजादा जानबूझ के अविनाश को पोक कर रहे थे कि लड़ाई और आगे बढ़े। इसी बीच ईशा, एलिस अविनाश को समझाते हुए भी नजर आते हैं कि हमें शहजादा का सीक्रेट पता है, यू नो दैट। अब वो सीक्रेट क्या है वो तो घर में आगे ही पता चल पाएगा, कौन सा सीक्रेट शहजादा छुपा के बैठे हैं सबसे। और उसे समझाते हैं कि तुम विलन बन रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, वो जानबूझ के तुम्हें पोक कर रहा है। इसी बीच विवियन और श्रुतिका का शॉट भी दिखाया जाता है, जिसमें वो प्यारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें विवियन श्रुतिका को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और उनके लिए चिंता कर रहे थे। इसी बीच बिग बॉस की आवाज आती है, जिसमें वो घर वालों से कहते हैं कि कलर्स का एक घुसपैठिया घर के अंदर घुस गया है और उनका इशारा नायरा के लिए था, जिसमें वो नायरा को कहते हैं कि नायरा को सब कुछ पता है कि बिग बॉस का कौन सा एपिसोड, कौन सा प्रोमो कब कटने वाला है। बता दें कि इससे पहले जो नायरा है वो कहते हुए ये दिखाई दी थी कि आज के एपिसोड की फुटेज हो गई होगी, अब अगला एपिसोड बनेगा। मतलब कि एक तरह से वो कह रही थी कि जो लड़ाई हो रही है घर में उससे एपिसोड बन गए होंगे। तो शायद बिग बॉस को वो थोड़ा फनी लगा और उन्होंने उसकी टांग खिंचाई करी और इस चीज को पॉइंट आउट किया, जिसमें नायरा बिग बॉस को सॉरी बोलते हुए भी नजर आई और ये फनी मोमेंट बन गया था। एपिसोड के अंदर एलिश अविनाश को समझाते हुए भी नजर आती है, जिसमें वो कहती है कि तुम खुद को विलन बना रहे हो, तुम जो भी चीजें कर रहे हो वो किसी भी तरीके से सही नजर नहीं आ रही। अगर तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो अपना एक तरीका बनाना होगा। शो आगे बढ़ता है और सभी घर वाले तैयार होकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं और सलमान का इंतजार करने लगते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं और सलमान खान आ जाते हैं। घर वालों से वो गाना गाते हुए मिलते हैं और सलमान खान अपनी बात की शुरुआत श्रुतिका से करते हैं और श्रुतिका से पूछते हैं कि वो रो क्यों रही थी, और इस मजाक मजाक में उनकी टांग खिंचाई करते हुए उनके पति का नाम भी लेते हैं, जिसमें एक फनी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद सलमान खान गुणरत्न की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जनता को आप पसंद आ रहे हैं और आप ऐसे ही खेलते रहें। फिर आफरीन की बारी आती है, जिसमें सलमान उनसे बात करते हैं और मुस्कान का नंबर लगता है, जिसमें सलमान कहते हैं कि घर इतना बड़ा है, 100 से ज्यादा कैमरास हैं, लेकिन तब भी आप नजर नहीं आ रही और बिग बॉस ने भी आपको बुलाया, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपके घर वाले भी आपको देख नहीं पा रहे हैं, तो बी मोर एक्टिव। उनका कहने का मतलब था कि आपको एक्टिव होने की जरूरत है। सलमान फिर विवियन से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी लोग मिमिक्री करने लगे हैं, जिसमें वो चाहत को कहते हैं मिमिक्री करने के लिए। चाहत उनकी मिमिक्री करती है जो बहुत ज्यादा फनी लगता है, लेकिन इसी में विवियन कहते हैं कि ये सब तो आप लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन शायद आप ये वाली एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाई। जिसके बाद बग्गा की बारी आती है
और सलमान खान उनसे भी बातचीत करते हैं। इसी के साथ फिर बिग बॉस की आवाज आती है जिसमें घर वालों को एक नया टास्क दिया जाता है। जैसे सलमान ने बताया कि अब घर वाले एक दूसरे के असली चेहरे बताएंगे कि कौन डबल फेस है घर के अंदर, कौन अभी तक अपने चेहरे से मुखौटा नहीं हटा पाया है। और ऐसे में सबसे पहले बग्गा को बुलाया जाता है और घर में कई लोग बग्गा के बारे में कहते हैं कि वो काफी अच्छा अच्छा बन के दिखा रहे हैं और शायद वो अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अच्छी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। इसके बाद शिल्पा का नंबर आता है जिसमें अविनाश उनके बारे में बोलते हैं कि आप फेक है। और उसके बाद गुररत्न की बारी आती है जिसमें बड़े स्वीट तरीके से वो शिल्पा को कहते हैं कि वो उन्हें काफी पसंद करते हैं और वो अपना रियल साइड नहीं दिखा रही है, जो एक प्यारा सा मोमेंट भी होता है। इसके बाद नायरा एलिस का मोमेंट आता है जिस एलिस जो है नायरा के बारे में बोलती है कि वो काफी ज्यादा बॉसी है। विवियन और चाहत का आता है जिसमें उनकी थोड़ी सी बहस फिर से हो जाती है। घर में अविनाश का नंबर आता है और उसके बाद अविनाश के बारे में ऑलमोस्ट सभी घर वाले कहते हैं कि वो डबल फेस है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। जो कल वाले मामले के बाद हुआ था, कॉफी वाला मामला इसमें बोला गया, आलू वाला बोला गया, एप्पल वाला बोला गया, मतलब कि जितने भी फालतू के मामले थे वो सारे उनके ऊपर उंगली उठाते हुए बोले गए। यहाँ तक कि टास्क खत्म होने के बाद बाकी घर वाले जो है जो बीच बीच में अविनाश को समझाते हुए भी नजर आए और ईशा एलिस भी थी जो सबसे ज्यादा अविनाश को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद सलमान वापस आते हैं और अविनाश से बात करते हैं कि सभी घर वाले सबसे ज्यादा आपको ऐसा समझते हैं कि आप डबल फेसेस हैं। इसी बीच शिल्पा सलमान से बात करते हुए इमोशनल हो जाती है और सलमान उन्हें समझाते हैं कि अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है शिल्पा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इसी के साथ सलमान अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आज वे उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो बहुत बोरिंग है या फिर घर में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में डॉक्टर शिकागो को घर के अंदर बुलाया जाता है, एक नए कैरेक्टर को जो घर वालों की टेस्टिंग करते हैं। उनके सर पे एक बल्ब लगा था जिसको वो छूते हैं और बल्ब जलता है, मतलब वो एक्टिव है, और जिसका बल्ब नहीं जलता वो अनएक्टिव है। ऐसे में नायरा का बल्ब नहीं जलता और नायरा के साथ सलमान खान बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि घर के अंदर वो सिर्फ 4 बार देखी गई हैं। और सलमान ये भी कहते हैं कि आपने जो एपिसोड वाली बात कही थी वो भी ज्यादा पॉइंट आउट की गई थी। ऐसे में उन्हें वो सलाह देते हैं कि आप थोड़ा एक्टिव हो और घर के काम के अलावा अपने आप को दिखाने की कोशिश करें। नायरा के बाद जो सलमान खान की सुई है वो घूम के बिग बॉस के एपिसोड पे आती है जिसमें वो एक नया टास्क देते हैं घर वालों को और एक नए कमरे को खोलने की बात करते हैं। एक अलार्म बजता है उससे पहले, जिसके बाद इसकी शुरुआत होती है जिसके अंदर सबसे पहले विवियन और एलिस को चुना जाता है जो बिग बॉस द्वारा बताए गए उनके फाइनलिस्ट है। जिसके बाद वो दोनों उस नए कमरे के अंदर जाते हैं जिसमें सलमान खान गलतियां गिनवाते हैं लोगों की और ये बताते हैं कि आपको बताना है कि वो किसकी गलती थी, जिसके बाद उन पे कचरा डाला जाएगा। जो नंबर 1 गलती थी वो थी कि हेमा और बग्गा जेल में किसकी वजह से गए, जिसमें एलिस और विवियन कहते हैं कि वो उन्हीं की गलती थी, जिसके बाद उन पे कचरा डाला जाता है। दूसरी गलती के बारे में कि आर ग्लास जो टास्क था वो किसकी वजह से खराब हुआ, तो करणवीर और अविनाश का नाम सामने आता है जिसके बाद उन पे कचरा डाला जाता है। नेक्स्ट गलती आती है कि बेड की कमी क्यों हुई, लोगों को सोने में परेशानी क्यों हुई, जिसमें चाहत का नाम आता है और चाहत पे कचरा डाला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट गलती थी वो राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में थी जिसके में फिर से एक बार बग्गा और हेमा का नाम आता है। लेकिन सलमान खान एक बात पॉइंट आउट करते हैं कि बग्गा और हेमा ने तो सारा राशन दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो इसमें शिल्पा की गलती पता चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हेमा और बग्गा पे ही कचरा डाला जाता है। नेक्स्ट गलती जो देखी गई वो थी खाने की डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी थी वो तो क्लियर आउट नहीं हुआ, लेकिन सवाल यही उठा कि खाना अच्छी तरीके से लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ, क्या कारण थे, लोग क्यों भूखे रह गए। तो इसी के बाद जो है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। किसी भी तरह का एविक्शन इस एपिसोड में नहीं देखा गया था और नेक्स्ट एपिसोड की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें सलमान खान, मलिका और बाकी स्टार्स के साथ नजर आएंगे, लाफ्टर शो के होस्ट्स के साथ नजर आएंगे और ये भी देखा जाएगा कि घर वालों के लिए भी काफी फन मोमेंट होगा क्योंकि ये सारे लोग भी घर वालों से मिलने के लिए घर के अंदर जाएंगे। तो बाकी बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहे और देखते रहे बिग बॉस।